अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरत अज़ा के साथ। और हमारा सिलसिला जारी है मिजाज की पहचान के आसान ज़राए। तो इसमें हम मुख्तलिफ़ ज़राए से आपको मिजाज की पहचान की अलामात बता रहे हैं ताकि आप अपने मिजाज को ख़ुद पहचान सकें, क्योंकि तिब की टर्मिनोलॉजी में मिजाज के बगैर एक तबीब जो है वो चल ही नहीं सकता, क्योंकि मिजाज तिब के बुनियादी पैरामीटर्स में से अहम पैरामीटर है। तो आज हम जो पहचान आपको बताएंगे मिजाज की तशख़ीस की, वो हैं हमारे नफ्सियाती रवैये। दोस्तों, नफ्सियाती रवैयों को आपने हमारे मुआशरे में आम देखा होगा। तो वो कहते हैं, सुना होगा आपने कि यार ये शख्स जो है ये अजीब मिजाज का इंसान है। ठीक है, तो आज हम मुआशरती रवैयों से आपको मिजाज की तशख़ीस की पहचान बताएंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, कानून मुफरत आज़ा नफ्सियाती रवैयों को 3 इक़साम में तकसीम करता है और फिर हर किस्म में 2 जो है वो अहम अलामात को रखता है। जिस तरह हमारी मशीनी और कीमियावी तहरीक होती हैं, तो इसी के मुताबिक भी नफ्सियाती रवैयों को रखा गया है और एक तबीब के लिए इन सारी सूरतों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसी तरह आम अफराद को भी ये कुलिया जानना चाहिए, जिसके ज़रिए वो नफ्सियाती रवैयों से भी अपना या किसी और के मिजाज का भी जो है वो तयन कर सकता है। तो दोस्तों, इसमें कानून मुफरत अज़ा के हवाले से नफ्सियाती रवैयों को हम 3 इक़साम में तकसीम करते हैं और फिर हर किस्म की 2-2 सूरतें होती हैं। तो इसमें पहले नंबर पर हम असाबी मिजाज के नफ्सियाती रवैयों की पहचान कराएंगे। दोस्तों, असाबी मिजाज के जो लोग होते हैं ये बुनियादी तौर पर नरम दिल होते हैं, खुदा तरस होते हैं। ठीक है, नरम दिल के मालिक होते हैं। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। तो शैतान लोग जो हैं वो फिर इन लोगों की शराफत से और इनकी नरम दिली से गलत जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन ये मिजाज अगर बिगड़ जाए, ठीक है, तो इसमें बुनियादी तौर पर जो है वो कई चीज़ें आती हैं जो कि गैर तबई होती हैं। असाबी मिजाज में जो नफ्सियाती रवैये आते हैं उनमें डर और खौफ जो है उसका अंसर पाया जाता है। यानी असाबी मिजाज के जो अफराद होते हैं वो डरपोक और खौफज़दा होते हैं और इस के लिए वो मुआशरे की ऐसी चीज़ों से बचने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ के ज़रिए अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो बुनियादी तौर पर डर और खौफ जो है वो आसाबी मिजाज की तरफ इशारा करता है। इसी तरह अब हम उज़लाती मिजाज के नफ्सियाती रवैयों से आपको रोशनास कराते हैं। उज़लाती मिजाज के लोग, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इंतहाई उनको सख्ती की ज़रूरत होती है उनके मिजाज के मुताबिक। ये मिजाज जो है वो बुनियादी तौर पर नौजवान मर्दों का होता है। तो ऐसी सूरत में उज़लाती मिजाज के जो लोग होते हैं वो अपने सख्त मिजाज की वजह से जो है वो लज़्ज़त और मुसर्रत का शिकार रहते हैं। अब लज़्ज़त और मुसर्रत क्या है? लज़्ज़त और मुसर्रत ये है कि किसी भी काम को, किसी भी फ़ेल को ज़्यादा से ज़्यादा यानी अदा करना। ऐसे चीज़ के अगर किसी के पास कोई चीज़ है तो वो दूसरा बंदा जो है वो ये सोचता है जी कि ये सारी की सारी मेरे पास होनी चाहिए और किसी के पास ये चीज़ जानी ही नहीं चाहिए।
अब चूँकि एक मर्द का मिजाज जो है वो उजलाती होता है, और उजलाती मिजाज उसको इसलिए अता किया गया कि वो नस्ल इंसानी को बढ़ाने के लिए उसके उज़्व तनासुल में जो है वो सख्ती और इंतशार की ज़रूरत होती है, और दूसरा उसने दुनिया पर हुक्मरानी करनी होती है, मुआशरती काम करने होते हैं, तो इसलिए उसको उजलाती मिजाज दिया जाता है। तो लज़्ज़त और मुसर्रत बुनियादी तौर पर ये जिनसी हवाले से दो रवैये हैं जिसमें ये लोग लज़्ज़त हासिल करते हैं और फिर लज़्ज़त हासिल करके खुश होते हैं, यानी मुसर्रत उनमें आ जाती है। और बदकिस्मती से यानी अगर ये मिजाज तबाही है तो ऐसे लोग किसी की मदद करते हैं और फिर उसमें खुशी महसूस करते हैं। किसी फ़र्ज़ करें डूबते हुए इंसान को अपनी जान पर खेल कर ऐसे लोग जब बचाते हैं तो उसके बाद फिर उनको बेइंतहा खुशी मिलती है, यानी लज़्ज़त के बाद मुसर्रत वो हासिल करते हैं। ये तो तबाही चीज़ें हो गई। लेकिन बदकिस्मती से अगर ये रवैये गैर तबई सूरत इख्तियार कर लें तो चूँकि जिनसी रवैये, जिनसी तहरीकात जो हैं वो गैर शऊरी होती हैं, यानी जब ऐसे लोगों पर जिनसी हवस का गलबा सवार होता है तो फिर ये नहीं देखते कि वो क्या कर रहे हैं। और 2 साल की 3 साल की बच्चियों को जिनसी तौर पर वो रैप करते हैं उनका, और उनको जिनसी हवस का निशाना बनाते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों को जो है वो अपनी हवस की भेंट चढ़ा देते हैं, और इसमें वो फिर लज़्ज़त हासिल करके यानी बहुत खुश होते हैं। जैसा कि आम फ़र्द जो है वो इस चीज़ को एक गुनाह तस्वुर कर रहा होता है, लेकिन ये उसमें बड़ी जो है मुसर्रत महसूस करते हैं। तो लज़्ज़त और मुसर्रत बुनियादी तौर पर जो है इन रवैयों का ताल्लुक़ उज़लाती तहरीक के साथ है। जब भी आप किसी ऐसे शख्स को देखें कि जो आपको तकलीफ़ देकर, दुख देकर खुशी महसूस करता हो, तो उसका ताल्लुक़ जो है वो उज़लाती गैर तबई तहरीक से होगा। इसी तरह अब हम चलते हैं ग़ुदी तहरीक की तरफ, यानी सफ़रावी तहरीक की तरफ। तो सफ़रावी या ग़ुदी तहरीक में जो नफ्सियाती रवैये हैं बुनियादी तौर पर उनमें गम और गुस्सा पाया जाता है, यानी ऐसे लोग जो है वो अक्सर गम का शिकार रहते हैं या बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं। ठीक है, इन रवैयों के पीछे एक बहुत बड़ी तवील कतार होती है उन दुखों की, उन तकलीफ़ों की जो वो शख्स उठा चुका होता है। बुनियादी तौर पर तो ऐसे लोग जो है ये किसी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते और गलत बात पर मुंह के ऊपर जो है वो अपने गम और गुस्से का इजहार कर देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे इंसानों को कहा जाता है जी कि फ़लाँ इंसान बहुत खरा इंसान है, कि जो लगी लिपटी रखे बगैर जो है वो सच बात बोल देता है। लेकिन अगर बदकिस्मती से ये रवैये जो है वो गैर तबाही हो जाएं तो ऐसे शख्स जो है वो गम और गुस्से की कैफियत में रहते हैं, बिला वजह जो है अच्छी बातों पे भी नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, बहुत हसास होते हैं। अब गम और गुस्से की कैफियत क्या है? फ़र्ज़ करें कि एक शख्स जो है वो आपके पास आता है, आपकी मिन्नत समाजत करता है जी कि मैं मुसाफिर हूँ, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, खुदा के लिए मुझे आज रात पनाह दे दें, खाना दे दें। आप उस पर तरस खाते हुए उसको पनाह दे देते हैं और उसको रिहाइश देते हैं, खाना देते हैं, रात रहने के लिए जगह दे देते हैं। आप जब आप सुबह बेदार होते हैं तो आपको पता चलता है जी कि आपका सारा घर जो है वो समेट कर वो बंदा जा चुका है, तो अब आपके पास कुछ भी नहीं है। तो अब आप जो है सबसे पहले आपको अपने उस फ़ेल पे जो है वो गुस्सा आएगा कि मैंने उस शख्स को पनाह ही क्यों दी, मैंने उस शख्स को अपने घर ठहराया ही क्यों,
मैंने उसको खाना ही क्यों खिलाया, काश मैं ऐसा ना करता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता कि मेरा सारा घर जो है वो खाली हो गया है और वो चोरी करके डकैती करके वो जा चुका है। तो उसके बाद फिर आप पे गम छा जाएगा, यानी पहले आपको अपने फ़ेल पे गुस्सा आएगा और फिर उस गुस्से के बाद आप फिर गम की कैफियत तारी हो जाएगी। तो गम और गुस्से की जो कैफियत है, नफ्सियाती रवैयों का जो ताल्लुक़ है वो जिगर और गुदद के साथ है, यानी सफ़रावी मिजाज के साथ है। तो ये तो था आपके नफ्सियाती रवैयों के हिसाब से जो है मिजाज की पहचान की चंद मिसालें। जैसे आप नफ्सियाती रवैयों से भी अपना या किसी और का मिजाज क्या तयन कर सकते हैं, उसके मुताबिक खुराक और माहौल या उसके साथ नफ्सियाती जो है वो रद्द-ए-अमल उसको दे सकते हैं। जब आपको ये पता होगा कि फ़लाँ शख़्स जो है वो नफ्सियाती तौर पे इन मसाइल का शिकार है, तो आप फिर अपना रिएक्ट भी उस तरह दे सकती हैं ताकि उसको हैंडल कर सकें।